अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरा चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गए हैं और अब उनकी महज एक छोटी सी गलती उन्हें राजनीति से इतना दूर कर देगी कि वो उत्तर प्रदेश में मायावती जैसी हालत में भी पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात अखिलेश यादव के सियासी भविष्य पर। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से हर मुमकिन कोशिश के बाद भी अखिलेश यादव को महज 111 सीटें ही मिल पाई हैं। सहयोगियों सुभाषपा और रालोद को मिला दें तो भी ये सीटें 125 तक ही पहुंचती हैं, जिसने अखिलेश को लगातार दूसरी बार सत्ता से बाहर कर दिया है। और अब अखिलेश के ऊपर है कि वो इन 111 या सहयोगियों के मिलाकर 125 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में विपक्ष का चेहरा बनते हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, या फिर उन्हें दिल्ली की संसदीय राजनीति रास आएगी। ये बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव अब भी आजमगढ़ से सांसद हैं। हालांकि उन्होंने करहल से विधानसभा का चुनाव भी जीता है, तो अब उन्हें तय करना है कि वो सांसद रहेंगे या विधायक। अगर उन्हें विधायक बनना ही मंजूर है तो उन्हें लोकसभा की सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अखिलेश अगर ऐसा करते हैं तो शायद उनकी सियासत और उनकी पार्टी की सियासत अगले 5 साल के दौरान और मजबूत होगी, क्योंकि तब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे और विधानसभा में सरकार की नीतियों की खुलकर मुखालफत कर सकेंगे। विधानसभा से लेकर सड़क तक पर उतरकर अपने लोगों के बीच जा सकेंगे और आम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर अखिलेश यादव करहल के विधायक और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में न आकर सिर्फ सांसद बने रहना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, तो फिर उन्हें उत्तर प्रदेश का अगला मायावती बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती को इस चुनाव में महज एक सीट मिली है और ये जीत भी बसपा या मायावती की जीत नहीं है, बल्कि बलिया के रसड़ा विधानसभा के प्रत्याशी उमाशंकर सिंह की व्यक्तिगत छवि की जीत है, जिस पर अलग से बात होगी। लेकिन वो मायावती जिन्होंने महज 15 साल पहले उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वो एक सीट पर कैसे सिमट गई, इसको समझने के लिए मायावती के सियासी करियर पर थोड़ी सी नजर डालनी होगी। और जब इस पर नजर डालेंगे तो ये साफ तौर पर दिखेगा कि मायावती या तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं या फिर लोकसभा और राज्यसभा के जरिए दिल्ली में बैठती रही हैं। मायावती जब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटी हैं, हमेशा उन्होंने या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा के जरिए संसद भवन का ही रास्ता अख्तियार किया है। मायावती ने कभी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा ही नहीं की है और यही वजह है कि 2012 के बाद से जब से वो सत्ता से बाहर रही हैं, उनका उत्तर प्रदेश की जनता से संवाद बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और नतीजा यह है कि 403 विधानसभा सीटों वाले राज्य में उन्हें महज एक सीट मिली है और वो भी उस उम्मीदवार के अपने जनाधार की वजह से। अगर मायावती ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई होती, अगर मायावती ने 2012 में अखिलेश सरकार के खिलाफ विपक्ष में नेता बनने का ख्याल रखा होता, या फिर 2017 में भी बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष में बैठने का ख्याल रखा होता, तो मायावती आम जनता से इतनी दूर नहीं होती और नतीजे शायद इतने खिलाफ नहीं होते। लेकिन मायावती ने गलती की और अब उसका खामियाजा वो भुगत रही है। और मायावती के ऐसे हश्र से अखिलेश यादव ने सबक नहीं लिया तो आने वाले दिनों में उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। वो भी लोकसभा में है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बने। इसलिए जरूरी है कि अगर अखिलेश को राजनीति करनी है, उत्तर प्रदेश में खुद को बनाए रखना है, तो उन्हें लोकसभा का मोह छोड़कर खुद को उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आना ही होगा और सदन से सड़क तक संघर्ष करना होगा। बाकी तो अखिलेश यादव की मर्जी, वो चाहे तो अमल करें, चाहे तो हार की बौखलाहट में पत्रकारों को सर्टिफिकेट बांटते फिरे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।